नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति आपको स्वागत करती हूँ हमारे ये यूट्यूब चैनल दी सनातनी बाल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है महाशिवरात्रि। हिंदू धर्म में ये महाशिवरात्रि का व्रत एक अनोखी है। हर साल फाल्गुन के महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में ये पड़ता है। अंग्रेजी में फरवरी या मार्च के बीच में पड़ता है। आप लोग जानते हैं क्यों महाशिवरात्रि का व्रत पालन किया जाता है? आखिर क्या है महाशिवरात्रि का रहस्य? जो कहते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत जो लोग दिल से पालते हैं उनको सारी दुआएं मिलते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होते हैं। आखिर क्यों मना जाता है महाशिवरात्रि? आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं। इस साल यानी कि 2024 में मार्च की 8 तारीख में यानी कि कल महाशिवरात्रि है। आप लोग जानते होंगे उसमें महादेव को पूजा करते हैं। उनके ऊपर दूध, जल, बेलपत्र ऐसे कई सारे उनकी प्रिय फूलों, उनके प्रिय पुष्प, दुधरा उनको भी चढ़ाया जाता है। तो ये कहानी है महादेव और पार्वती की। पहले महादेव ने सती को विवाह किया था। माता सती जो कि शक्ति का दिव्य स्वरूप है। माता सती ने महादेव को प्रेम कर बैठी थी, लेकिन उनके पिता ने उनके विवाह के लिए राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि महादेव जो कि सिर में जटे धारण करते हैं, गले में सांप, पहनने के लिए उनके पास कपड़े तक नहीं हैं, रहने के लिए ना ही घर है, खाने के लिए ना ही खाना, जो कि स्मशान में रहते हैं बैरागी के जैसा। जो खुद का हालत ये कर रखा है वो मेरी बेटी को कैसे संभाल सकता है? लेकिन सती के प्यार ने उनको मजबूर कर दिया था महादेव के साथ उनका विवाह करने के लिए। ऐसे ही दिन चलता गया। एक बार सती के पिता यानी कि प्रजापति ने एक महायज्ञ के आयोजन किया, लेकिन उनमें महादेव या सती को किसी को भी नहीं बुलाया। सती ने महादेव के पास जिद किया कि वो मेरी पिता है तो मैं जरूर उनके किया हुआ यज्ञ को जाऊंगी। लेकिन महादेव ने बारण किया था। उनको डर था कि कहीं वहाँ पर उनका अपमान नहीं किया जाए। लेकिन महादेव की कहीं बारण के सत्ते भी माता सती नहीं गई और वहाँ पर महादेव की जो भी सोच था कि उनका अपमान वहीं कराया गया। प्रजापति दक्ष ने सती के सामने सारे सभा में महादेव के अपमान किए, जिसको सह नहीं कर पाई माता सती ने। वो उनके ही अग्निकुंड में खुद को समर्पित की। जब महादेव ने ये बात सुनी तो वो अपने क्रोध को नहीं रुक पाए।
सती के प्रेम में खुद को बैरागी बना दी और ऐसे ही बैरागी बनकर कैलाश पर्वत में रहने लगे हैं। एक बैरागी बनकर सारे देवता परेशान हो गए। अगर महादेव ने ऐसे बैठेंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसके बाद सती की पुनर्जन्म हुआ पार्वती के रूप में। पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए बहुत तपस्या की, लेकिन शिव जी ने खुद को बैरागी बनाकर रखा था और सारे मोह की दौर में रहता था। लेकिन देवताओं ने उनका हाल निकालने के लिए विष्णु ने पार्वती का रूप धरकर महादेव के सामने गया और उनके पास उनकी विवाह का प्रस्ताव रखा। महादेव ने उनका परीक्षा लिया और विष्णु जी को पकड़ लिया। ऐसे ही करते ही पार्वती के प्रेम के सामने महादेव की क्रोध हार मान गया और महादेव पार्वती की विवाह हुआ। उसमें भी पार्वती का पिता नहीं माने थे। उसके बाद पार्वती की प्रेम के आगे उनके पिता को सिर झुकाना पड़ा। फिर शुरू हुआ शिव पार्वती की महाविवाह, जिसको महाशिवरात्रि के नाम से माना जाता है। शिव की बारात आई, उसमें थे सारे देवताएं, भूत प्रेत, सभी लोग आए थे। वो सब लोग मशहूर हो गए थे शिव की विवाह में। उसके बाद शिव पार्वती की विवाह संपन्न हुआ। इतने समय के बाद ये अंधकार को दूर करके महाशिवरात्रि मनाया गया, क्योंकि शिव जी इतने दिनों में जो बैरागी होकर बैठे थे, संसार में इसका बुरा प्रभाव पड़ता था। इसीलिए जब शिव ने पार्वती से मिला और उनका विवाह हुआ, उसके बाद सारे संसार इस दर्द से निकल गया। इसीलिए इस दिन को सारे भक्तों ने, सारे जनों ने खुशी से दिए जलकर पूजते हैं और इस दिन को बहुत आडंबर से मनाया जाता है। कहीं कहीं ये भी मानते हैं कि शिव जी के जन्म के लिए शिवरात्रि मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये मानते हैं इस दिन शिव और सती की यानी कि पार्वती देवी की मिलन हुआ था, विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाया जाता है। आप क्या सोचते हैं? इसका सही मतलब क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएगा। जो भी भक्त महादेव को दिल से मानता है वो कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखे। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि की महाकहानी, शिव और पार्वती की महामिलन। उसके बाद सारे संसार में खुशी ही खुशी छा गया। क्या आप लोग जानते हैं हर महीने शिवरात्रि पड़ता है, लेकिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष में जो शिवरात्रि पड़ता है उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।